डोरेमोन। अरे वाह, ये नाम सुनते ही ना सीधा बचपन की गलियों में पहुंच जाते हैं। नोबिता का वो आलस, डोरेमोन के मजेदार गैजेट्स और उनकी वो कभी ना खत्म होने वाली मस्ती। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सीधे सादे प्यारे से दिखने वाले शो में कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो हमारी नजरों से हमेशा बचते रहे। चलिए आज डोरेमोन की दुनिया की उन परतों को खोलते हैं जिन पर शायद ही कभी किसी का ध्यान गया हो। हाँ हाँ, ये आवाज कितनी जानी पहचानी लगती है ना? नोबिता की ये घबराहट और उसकी वो रोज की छोटी छोटी परेशानियां। सच कहूं तो इसी ने हम सबको इस शो से जोड़े रखा। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल अपनी सी, घर की सी लगती थी। कहानी तो हम सबको पता ही है। एक लड़का है नोबिता, जो होमवर्क और पढ़ाई से कोसों दूर भागता है, और फिर उसकी मदद करने के लिए भविष्य से आता है एक रोबोट कैट डोरेमोन, अपनी उस जादुई पॉकेट के साथ। और साथ में है उनके दोस्त शिजुका, जियान और सुनियो। हर दिन एक नया एडवेंचर, एक नई मुसीबत और डोरेमोन का एक नया गैजेट। सिंपल है राइट? पर शायद उतना सिंपल नहीं। अगर इस रोजमर्रा की मस्ती के थोड़ा नीचे झांक कर देखें ना, तो कुछ ऐसे सवाल मिलते हैं जो सालों से फैंस के दिमाग में घूम रहे हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। क्या ये मुमकिन है कि ये शो बस बच्चों की एक कहानी ना होकर कुछ और भी हो? कि कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स जानबूझकर हमारी नजरों के ठीक सामने छोड़ दिए गए हों, ये सोचकर कि हम उन्हें कभी नोटिस ही नहीं करेंगे? जैसे डोरेमोन की उस 4D पॉकेट को ही ले लीजिए। क्या वो वाकई उसकी है, या उसे कोई और कहीं और से कंट्रोल कर रहा है? और अमीर सुनियो, उसके पास इतने एडवांस खिलौने आते कहां से हैं? मतलब कुछ खिलौने तो डोरेमोन के गैजेट्स को भी टक्कर दे देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, शिजुका। चाहे सामने डायनासोर खड़ा हो या भविष्य की कोई बड़ी लड़ाई चल रही हो, वो लड़की हमेशा इतनी शांत और इतनी समझदार कैसे रहती है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरफ इशारा करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम डोरेमोन की दुनिया की 5 सबसे बड़ी और हैरान करने वाली मिस्ट्रीज की गहराई में उतरने वाले हैं। तो पहली मिस्ट्री, डोरेमोन का सबसे बड़ा हथियार, उसकी 4D पॉकेट। हर मुश्किल का हल इसी पॉकेट से तो निकलता है। पर सवाल यह है कि क्या ये पॉकेट सच में डोरेमोन की है? देखिए, एक बहुत पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि ये पॉकेट भविष्य की किसी बहुत बड़ी और सीक्रेट टेक कंपनी की प्रॉपर्टी है। इसका सबूत एक एपिसोड में मिलता है जब पॉकेट खराब हो जाती है और उसे रिपेयर के लिए भविष्य में भेजना पड़ता है। जरा सोचिए, उसे ठीक करने वाले कौन थे? इसका मतलब तो ये हुआ कि डोरेमोन और उसके सारे गैजेट्स किसी की निगरानी में हैं। कोई है जो उन्हें दूर से कंट्रोल कर रहा है। ये ख्याल ही कितना अजीब है। अब आते हैं मिस्ट्री नंबर 2 पर, और ये जुड़ी है हमारे सीधे साधे नोबिता से। हम सब उसे आलसी और नासमझ मानते हैं, पर क्या उसकी डायरी में टाइमलाइन को बचाने का कोई बड़ा राज छुपा है? हमने कई बार नोबिता को अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए देखा है। अब जो लड़का होमवर्क से भागता है, वो भला डायरी में क्या लिखता होगा? थियरी ये है कि वो अपने सारे टाइम ट्रैवल एडवेंचर्स का एक लॉग, एक रिकॉर्ड रख रहा है, ताकि इतिहास में कोई गड़बड़ ना हो जाए। और क्या कभी सोचा है कि उसकी डायरी कभी जियान के हाथ क्यों नहीं लगती? हो सकता है उस डायरी की हिफाजत भी भविष्य का कोई गैजेट कर रहा हो। तीसरी मिस्ट्री हमें ले चलती है सुनियो की दुनिया में। हाँ, वो अमीर है, उसके पास बहुत महंगे खिलौने हैं, लेकिन उसके कुछ खिलौने सिर्फ महंगे नहीं बल्कि इम्पॉसिबल लगते हैं। याद है वो एपिसोड जिसमें सुनियो के पास एक ऐसा ड्रोन था जो बिल्कुल किसी फ्यूचर गैजेट की तरह काम कर रहा था? ये कैसे मुमकिन है? एक थ्योरी के मुताबिक सुनियो का परिवार सिर्फ अमीर नहीं बल्कि भविष्य के टेक्नोलॉजी मार्केट से सीक्रेटली जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स में भविष्य के गैजेट्स का अकेला सप्लायर सिर्फ डोरेमोन नहीं है। चौथी मिस्ट्री है शिजुका का रहस्य। वो हर एडवेंचर पर नोबिता के साथ होती है, पर हर खतरनाक सिचुएशन में उसका एकदम शांत रहना कुछ और ही कहानी कहता है। एक तरफ जहां जियान और सुनियो घबराकर चिल्लाने लगते हैं, वहीं शिजुका बड़ी आसानी से टाइम मशीन के कंट्रोल्स तक संभाल लेती है। वो बस एक साथ घूमने वाली दोस्त नहीं बल्कि एक ट्रेंड पार्टनर की तरह लगती है। और थ्योरी ये है कि क्योंकि वो भविष्य में नोबिता की पत्नी है, उसे टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। हो सकता है वो नोबिता की सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक सीक्रेट गार्डियन हो। और आखिर में 5वीं मिस्ट्री, जियान, जो सबको डराता है, धमकाता है और जिसका गाना सुन के खैर छोड़िए। लेकिन क्या इस पत्थर जैसे दिखने वाले लड़के के अंदर वाकई एक नरम दिल छिपा है? हम सब जानते हैं कि वो अपनी बहन जायको से कितना प्यार करता है। हमने उसे एक कुत्ते को बचाने के बाद रोते हुए भी देखा है। तो ये 2 अलग अलग पर्सनालिटी कैसे हो सकती हैं?
एक थ्योरी कहती है कि उसका गुस्सा किसी फ्यूचर गैजेट का साइड इफेक्ट हो सकता है, और एक मजेदार थ्योरी ये भी है कि उसका गाना इतना बुरा इसलिए है ताकि वो अपनी असल भावनाओं को, अपने नरम दिल को दुनिया से छुपा सके। मतलब जियान जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डोरेमोन की पॉकेट पर किसी और का कंट्रोल, नोबिता का सीक्रेट मिशन, सुनियो का फ्यूचर कनेक्शन, शिजुका की स्पेशल ट्रेनिंग और जियान का वो दोहरा बर्ताव, ये सारी थ्योरीज डोरेमोन की दुनिया को एक बिल्कुल नया और गहरा मतलब देती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब के अलावा और क्या राज छिपे हो सकते हैं। ये कहानियां सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं, बल्कि शायद एक बहुत बड़ी पहेली हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े हर एपिसोड में बिखरे हुए हैं। अगली बार जब आप डोरेमोन देखें तो इन बातों पर गौर कीजिएगा, शायद आपको ही कोई नया सुराग मिल जाए।